पाकिस्तान और सऊदी डील पर दुनिया में नई चर्चा। क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए? क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बम? पाकिस्तान और सऊदी में नेटो जैसी डील पर विवाद। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको रेंट पे लेने के लिए किया है। सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र देगा। दूसरी बड़ी बात, सऊदी अरब को बिना बनाए परमाणु सुरक्षा मिली। तीसरी बड़ी बात, आगे बड़े स्तर पर इस्लामिक देशों को परमाणु सुरक्षा। चौथी बड़ी बात, सऊदी को शाहीन 3 मिसाइल भी दे सकता है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग कर सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उसके बीच में पाकिस्तान हमेशा से एक बात को बेचता रहा है कि वो अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और उसी के नाम पर वो ओआईसी में अपनी एक खास पोजीशन रखता है। जब सऊदी अरेबिया के ऊपर खतरा मंडराएगा उस समय पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा, बट उसके लिए कोई फॉर्मल अरेंजमेंट होना जरूरी था, जो कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली कर दिखाया है। कि पाकिस्तान ने कोई आतंकी घटना अगर भारत में करवाने का दुस्साहस किया तो वैसी स्थिति में फिर क्या होगा? फिर क्या सऊदी अरब का इन्वॉल्वमेंट होगा, या जैसा कि डील में कहा गया कि सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला माना जाएगा। अब सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और सऊदी डील पर दुनिया में नई चर्चा। क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए? क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बम? पाकिस्तान और सऊदी में नेटो जैसी डील पर विवाद और यूएई और कतर में भी पाकिस्तान ऐसी डील करेगा। एक बहुत बड़ी खबर, इस डील के तहत बड़े सवाल कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए? क्या पाकिस्तान सऊदी करार के केंद्र में एटम बम? मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पाकिस्तान और सऊदी में नेटो जैसी डील को लेकर यह खबर है, लेकिन विवाद क्या है? क्योंकि कई बड़े सवाल इस लिहाज से कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम किराए पर दिए और सऊदी के साथ हुए इस करार में केंद्र में एटम बम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं उसके बीच में पाकिस्तान हमेशा से एक बात को बेचता रहा है कि वो अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है और उसी के नाम पर वो ओआईसी में अपनी एक खास पोजीशन रखता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक मेजर डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत अगर एक भी देश के ऊपर अटैक होता है तो वो माना जाएगा कि दोनों देश के ऊपर अटैक हुआ है। इसे कई लोग नाटो के आर्टिकल 5 से कंपेयर करते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसी के तरीके का है। बट एक मेजर चंक ऑफ लोग इवन इन द वेस्टर्न मीडिया देखने को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि बेसिकली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको रेंट पे लेने के लिए किया है। क्योंकि जब पाकिस्तान, ये वही भारतीय हैं जो पाकिस्तानियों को अक्सर ताने मारा करते थे कि पाकिस्तान अपना जो ये न्यूक्लियर एसेट्स हैं इनका हर जगह जिक्र करता है। क्रिकेट हो तो उसमें न्यूक्लियर, सियासत हो उसमें न्यूक्लियर, जंग में तो चलो करता ही करता है। यानी उनके छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, सियासतदान तक, प्राइम मिनिस्टर तक हमें धमकियां लगाते रहते हैं और उस पर हमारा मजाक बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन अब खुद वही भारतीय क्या कुछ कर रहे हैं वो आप इस वीडियो में खुद मुलाहिजा करेंगे कि उसी न्यूक्लियर एसेट को लेकर बार बार ये बता रहे हैं कि असल फ़ायदा पाकिस्तान को उसी न्यूक्लियर एसेट का है। और भारत का सोशल मीडिया देखें, 3 दिन हो चुके हैं, मातम है, हर जगह रोना धोना लगा हुआ है कि कोई कहता है सऊदी अरब ने धोखा दिया, कोई कहता है पीठ में छुरा घोंपा, कोई कहता है कि पाकिस्तान ने रेंट पे दे दिया, कोई ये कहता है कि पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही कर दी और उसके बदले में इतना पैसा लिया है कि पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लें जो हैं वो पैसे खाएंगे, फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अरबों के पास बड़ा पैसा है। बहरहाल देखते हैं, सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं क्योंकि हम इसे एज अ एंटरटेनमेंट देखते हैं। रोना सुनकर हम खुश होते हैं और शायद इसी वजह से हम जो हैं वो भारतीयों से प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में भी और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, सऊदी अरेबिया ने उस समय पे पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था सीक्रेटिवली, और ये सब कोई जानते थे कि जब सऊदी अरेबिया के ऊपर खतरा मंडराएगा उस समय पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा, बट उसके लिए कोई फॉर्मल अरेंजमेंट होना जरूरी था, जो कि सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली कर दिखाया है। सऊदी अरेबिया के पास में कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है और सऊदी अरेबिया कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी नहीं रहा, ना ही ये बना सकता है क्योंकि इसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के साथ में ये अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। इसी कारण से सऊदी अरेबिया इनके सैंक्शन से डरता है और इसी वजह से सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को खुद डेवलप नहीं कर रहा, बट ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के पास में सिक्रेटिवली न्यूक्लियर बॉम्ब है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, तो सऊदी अरब जैसे मुल्क इसलिए भी चंदा देता रहता था कि चलो कम से कम एक मुल्क है जिसको जरूरत पड़ने पर काम आएगा। हुआ यह है कि कतर पर हुए हमले के बाद या पिछले दिनों जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन चेंज हुई है, उसके बाद से बहुत से मुल्कों को यह लगता है कि कभी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे।
तो सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ की डील को आप उस संदर्भ में देख सकते हैं। लेकिन ट्रिकी पोजीशन ये आएगी, जैसे भारत के साथ सऊदी अरब के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी प्रिंस के बीच में कितने अच्छे ताल्लुकात रहे। प्रधानमंत्री कई बार सऊदी गए या सऊदी प्रिंस से कई बार भारत आए, G20 के दरमियान जब वो आए थे, और भारत और सऊदी के रिश्ते बहुत बड़े। सवाल तब बनता है, मान लीजिए किसी आतंकी घटना पर ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने कोई आतंकी घटना अगर भारत में करवाने का दुस्साहस किया, तो जैसा भारत कह चुका है कि हर आतंकी घटना को अब युद्ध के तौर पर लिया जाएगा, तो वैसी स्थिति में फिर क्या होगा कि फिर क्या सऊदी अरब का इन्वॉल्वमेंट होगा, या जैसा कि डील में कहा गया कि सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। कि सऊदी अरेबिया ने उस समय पे पाकिस्तान को फाइनेंस किया था। बेसिकली सऊदी अरेबिया को भी ईरान, इराक और इजराइल का डर सता रहा था, बट सऊदी अरेबिया, मैंने बताया कि डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता था। इसी कारण से सऊदी अरेबिया को चाहिए था कि इनडायरेक्ट रूप से उनके पास में एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो, और इसी कारण से उसने एक सुन्नी इस्लाम कंट्री दैट इज पाकिस्तान को पकड़ा, जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भाग नहीं थी और तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही थी। तो उस समय पे पाकिस्तान को ऑयल सब्सिडी और फाइनेंशियल एड सऊदी अरेबिया ने भारी मात्रा में प्रोवाइड की। लगभग $30 बिलियन के आसपास की एड जो है वो उस समय पे दी गई थी, और उसी समय पे जो अब्दुल कादिर खान है उसने ये जो फाइनेंशियल एड है जो सऊदी अरेबिया से आ रही थी उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ फनल कर दिया, और उसके बाद में सऊदी अरेबिया के पैसे को पाकिस्तान ने प्रयोग किया न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में। 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, उस समय पर सऊदी अरेबिया उन चुनिंदा देशों में से एक थे जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। इवन कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास में है। 2010 की रिपोर्ट यह बताती है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग कर सकता है, और सऊदी अरेबिया ने ही पाकिस्तान के बॉम्ब को बनाने में सपोर्ट किया था। आप ये 2013 की रिपोर्ट भी देख सकते हो, जहां पर भी यही रिपोर्ट बीबीसी द्वारा पब्लिश की गई थी, जहां पर यह कहा गया था कि पाकिस्तान के पास में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सऊदी अरेबिया को शिप हो सकता है। खबर इस लिहाज से समझना मनीष जरूरी है, जहां पाकिस्तान के ये परमाणु बॉम्ब किराए पर। खबर क्या है? सऊदी को पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र देगा। दूसरी बड़ी बात, सऊदी अरब को बिना बनाए परमाणु सुरक्षा मिली। तीसरी बड़ी बात, आगे बड़े स्तर पर इस्लामिक देशों को परमाणु सुरक्षा। चौथी बड़ी बात, सऊदी को शाहीन 3 मिसाइल भी दे सकता है। और पांचवी बड़ी बात, जहां पाकिस्तान को सऊदी से पैसों की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात, जहां सऊदी को इजराइल से सुरक्षा की जरूरत, और मिडिल ईस्ट के शक्ति समीकरण बदलने वाले समझौते को लेकर ही इस वक्त मनीष ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाहता क्या है। पैसों की उसे जरूरत है, लेकिन क्या अब सबसे बड़ा सवाल सऊदी को पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान यही चाहता है कि तुम दिन रात ऐसे ही रोते रहो और हम इंजॉय करते रहें, और हम इंजॉय कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर सुरक्षा चक्र भी देगा। देखिए, वैसे तो सऊदी अरब की अलग डील अमेरिका के साथ चल रही है, जिसकी F-35 विमान खरीदने की बात है, या फिर सऊदी भी अब परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। सऊदी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो देर सबेर वो आराम से बन सकता है। अभी ये तत्कालिक एक अरेंजमेंट है। अब उस अरेंजमेंट का आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा है कि हमने भी ये डील देखा है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, और इसका क्या प्रभाव होगा उसका भी अध्ययन करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा। 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो देख रहे हैं, अभी तक कोई मेजर स्टेटमेंट सामने नहीं आई। एक ही स्टेटमेंट निकलती है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम देख रहे हैं। वो भी एक सेक्रेटरी लेवल का बंदा देता है कि हम देख रहे हैं और हमारे इल्म में था कि कुछ ऐसा होगा। तुम्हारे इल्म में था तो रोक कर दिखाते, ऐसे इतनी तुम्हें हिम्मत थी, तप्पड़ थी, तो तुम सऊदी तुम्हारा इतना करीबी दोस्त था तो। ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्या सवाल ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बनती है, या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के दुस्साहस पर या किसी गलती पर दंड देता है, तो सऊदी का क्या रोल होगा। मूल तौर पर यह सवाल है जो आज के समक्ष भारत के सामने खड़ा है। इजराइल ने जो कतर के ऊपर आक्रमण किया, कतर के अंदर यह है रोना धोना भारतीयों का कि 3 दिन गुजर चुके हैं और अब उन्होंने नई कहानी निकाल दी है कि परमाणु बम ऑन रेंट। पाकिस्तान अपने परमाणु जो है वो रेंट पर दे रहा है सऊदी अरब को, या फिर उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।